कुछ नहीं हो रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो ट्रम्प गए चिढ़ और पॉलिश स्टेट ऑफ हेड के साथ ही बैठे हुए थे। तो ट्रम्प गए चिढ़ और कह रहे हैं तुमको कैसे पता कुछ नहीं हो रहा, तुमको कैसे पता कुछ नहीं हो रहा। वो बात अलग है, बगल में आप देख रहे हैं जिसको मुनीर ने बलि का बकरा बनाया है, इसको कुटवाने के लिए इस नमूने को, ये भी किनारे पीछे खड़ा नजर आ रहा है। वो एक, जब ऐसे बड़े मुल्कों से तुम इस तरीके से बात करोगे कि हम तुमको पनिश कर देंगे, जिन्होंने कॉलोनिज्म झेला है, ये सब चीजों से लड़के ये मुल्क इकोनॉमिकली या वर्ल्ड पावर पर खड़े हुए हैं, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? लगता है डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करने की कुछ पत्रकारों ने सुपारी ले ली है, और जो बंदा बता रहा है कि मैं लोगों को सजा दे रहा हूं, उसका फ्रस्ट्रेशन देखिएगा आज। और जो बंदा जिसको ट्रंप के हिसाब से सजा दी जा रही है, या जो इन स्टेट ऑफ वॉर है, उसका आप यानी पुतिन का आप बिल्कुल सदा हुआ, सुलझा हुआ कितना काम बयान आपको सुनाने जा रहा हूं, जहां उसने ट्रंप को कुछ चेताया भी है, धमकाया भी है, समझाया भी है, पर किस तरीके से उसने अपनी बात रखी है, कितनी नरमी से और कितनी आराम से, इसी से पता चलता है कि दोनों नेताओं की गहराई कम से कम कितनी है। वो बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप का कद पुतिन से ज्यादा है। तो साहब, पोलिश रेडियो का पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आप ये कहते थे, वो कहते थे, और इसने वर्ड भी इस्तेमाल कर दिया कि पुतिन ने आपको बड़ा फ्रस्ट्रेट कर रखा है, तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्या नहीं ले रहे? तो पहले सुनिए सवाल क्या था, फिर मजेदार जवाब सुनते हैं। You've expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there's no action since you took your office. Don't you worry that? How do you know there's no action? But don't you worry? Wait. What actions did you have you taken? I'm with Polish radio. Okay. How do you know there's no action? तो पत्रकार ने पूछा कि भाई आप परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, हैरान हैं, जब से आप आए कुछ सकारात्मक, आसान भाषा में बता रहा हूं, आगे हो नहीं पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो ट्रंप गए चिढ़ और पॉलिश स्टेट ऑफ हेड के साथ ही बैठे हुए थे। तो ट्रंप गए चिढ़ और कह रहे हैं तुमको कैसे पता कुछ नहीं हो रहा, तुमको कैसे पता कुछ नहीं हो रहा, ये भाषा। उसके बाद पुतिन को किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सजा दे रहे हैं, सुनिए इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला। सुनिएगा, पुतिन को किस तरह से सजा दी जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने आज समझाया है, सुनिए। Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? पुतिन को सजा इस तरीके से दी जा रही है कि इंडिया जो लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल था बिसाइड चाइना, उस पर मैंने सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिए। इस तरीके से रशिया को सजा दी जा रही है, सुनिए। Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job. जी हाँ साथियों, चिढ़ की ये लिमिट है कि बता रहे हैं इंडिया पे टैरिफ लगा दिए, जिससे रशिया को बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया। कैसे हो गया ये नहीं बता रहे। इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया, ये भी नहीं बता रहे, यानी बंद नहीं किया, दिखा रहे हैं इस तरीके से कि इंडिया ने रशिया का ऑयल लेना बंद कर दिया। इंडिया 85 बार बोल चुका है जहां से सस्ता मिलेगा, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, वहां से लेंगे। बस ये बंदा उस वक्त का इंतजार करता रहता है जिस वीक, जिस हफ्ते इंडिया रशिया को कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करता, रेट्स को देखते हुए या एनर्जी नीड को देखते हुए यह ऐलान कर देता है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है। चिढ़ की नौबत यह है कि पत्रकार से पूछ रहा है, बता रहा है कि अभी सेकंड फेज आएगा, थर्ड फेज आएगा, अभी टैरिफ शायद 50% से बढ़कर 500% हो जाएगा, और तुम्हें अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम्हें नई नौकरी की जरूरत है। इसके जगह अगर मैं होता तो मैं कह देता, सर अगर मैं इतना ही बेवकूफ हूं तो मुझे अपना एडवाइजर बना लो। आगे चलते हैं। इसका बयान तो आपने देख लिया, ये वो है जो अपने को इस टाइम जीता हुआ बता रहा है, उसका फ्रस्ट्रेशन। और पुतिन जो स्टेट ऑफ वॉर में है, उससे जब बात करी गई चाइना, इंडिया, टैरिफ वगैरह वगैरह को लेकर, सुनिए पुतिन ने क्या बोला
और एंड में जो उन्होंने बोला वाकई मेरा दिल जीत लिया कि चीज ने उस बंदे के ठहराव ने। सुनिए। You have countries like India, almost 1.5 billion people, China, with powerful economies, but they also have their own domestic political mechanisms and laws. अब पुतिन से जो सवाल पूछा गया उस पर पुतिन जवाब ये दे रहे हैं, इंडिया 1.5 बिलियन लोगों का देश है, इसी तरह चाइना है, और उसके साथ साथ इनकी इंटरनल डायनेमिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स भी हैं। यानी पुतिन बात कर रहे हैं इस टाइम इंडिया और चाइना की। So, when somebody tells you that they're going to punish you, you have to think, how can the leadership of those countries, of those big countries, which had difficult periods in their history too, that had to do with colonialism, with और आगे बोलते हुए पुतिन बोल रहे हैं कि जब ऐसे बड़े मुल्कों से तुम इस तरीके से बात करोगे कि हम तुमको पनिश कर देंगे, जिनका एक इतिहास रहा है, जिन्होंने इतिहास में बहुत झेला है, जिन्होंने कॉलोनिज्म झेला है, ये सब चीजों से लड़ के ये मुल्क इकोनॉमिकली या वर्ल्ड पावर पर खड़े हुए हैं, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, उनके साथ तुम ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हो कि हम तुम्हें पनिश कर देंगे। attacks on their sovereignty during prolonged periods of time. You have to understand that if one of them shows weakness, his political career will be over. कितनी बढ़िया बात बोली कि अगर तुम इंडिया से या चाइना से भी इस तरीके से बिहेव कर रहे हो और उसमें किसी की भी लीडरशिप की बात समझो, वो कहां खड़ा है ये समझो, अगर वो तुम्हारे सामने कमजोर नजर आएगा, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। क्या सुलझी हुई बात बोल रहा है बंदा, आगे सुनिए। So that influences his behavior. और इस चीज से उस आदमी का जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है उस इंटरनल डायनेमिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स के दबाव से। Just the colonial era is now over. They have to realize that they cannot use this tone in speaking with their partners. But ultimately, things will be sorted out. Everything will take its place. And सुना आपने कि आप अपने पार्टनर से इस तरीके की बात नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली ये पुतिन बोल रहे हैं इंडिया चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्टीमेटली अमेरिका के साथ इनकी हर चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी, विल फॉल इन लाइन। पुतिन का मैंने पूरा इंटरव्यू, ये तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, जब मैंने सुना, एक बात बंदे ने ऐसी नहीं बोली कि इंडिया को या चाइना को प्रवोक करने वाली। यानी एंड में बंदा बोल रहा है, स्टिल मुझे लगता है कि एंड में रशिया का, अमेरिका का, इंडिया का हर चीज सेटल हो जाएगी। इसके साथ साथ चाइना में एक नया गुट, अब वो एक गुट हो गया, ब्रिक्स हो गया, फलाना हो गया, एससीओ हो गया, अलग चीज हो गई। लेकिन जो इन लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया है अपनी यूनिटी का, एक नया गुट बनकर खड़ा हुआ है, जिसमें अब साफ अनौपचारिक तौर पर, अब ये इस गुट का कोई नाम नहीं है कि किम जॉन भी वहां पर नजर आ रहे हैं, तो साहब शी जिनपिंग भी नजर आ रहे हैं, तो पुतिन भी नजर आ रहा है, वो बात अलग है। बगल में आप देख रहे हैं जिसको मुनीर ने बलि का बकरा बनाया है, इसको कुटवाने के लिए इस नमूने को, ये भी किनारे पीछे खड़ा नजर आ रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन इन्होंने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को और अमेरिका को ये संदेश दिया है इस फोटो अपॉर्चुनिटी से, जो सारे नेता नीचे से निकल कर आए, कि भैया ऐसा है, तुम्हें जो करना है करो, हमें तुम्हारी परवाह नहीं है, और हम तुम्हारा हर तरीके से जवाब देने के लिए साथियों तैयार हैं। उसी इंटरव्यू में जो पुतिन की मैंने आपको अभी एक बाइट सुनाई, जब पुतिन से पूछा गया कि क्या आप ज़ेलेंस्की से मिलना चाहते हैं, तो पुतिन ने जवाब दिया, बिल्कुल मिलना चाहते हैं, हर चीज तय कर लें और तय करके मॉस्को आ जाएं मुझसे बात करने के लिए। यहां पर ये तेवर दिखाए। लेकिन पुतिन के तेवर दिखाने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही सटल है, बहुत ही नरम है और बहुत ही शांत है। और इसके बाद एक सवाल पर जवाब दिया पुतिन ने कि चाहो तो बातचीत से इस लड़ाई का समझौता निकाल लो, नहीं तो मैं जंग से, जोर जबरदस्ती से, फोर्स से इस लड़ाई का समझौता निकाल लूंगा। तो साथियों, बिल्कुल इस टाइम दुनिया बट चुकी है। फिर कह दूं, बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, जो ये टीम बाहर निकल के आई है गलियारे से, उसमें मोदी जी नहीं थे। मोदी जी होते तो इस तरह पीछे उस 2 कौड़ी के पाकिस्तान के नमूने की तरह ना खड़े होते, वो भी बीच में खड़े होते।
फिर मैं ये बात कहूंगा, जो भी समस्या यूरोप और अमेरिका में भारत को लेके हो रही है, या मुख्य तौर पे अमेरिका को लेके, ये ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी है, ट्रंप की डिप्लोमेसी है, ट्रंप की अपनी अदाएं हैं और अपने टेंट्रम्स हैं। इसके लिए भारत को इतना अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर देना चाहिए कि आगे जाकर एक रीअलाइनमेंट करने में, रीसेट करने में अमेरिका के साथ प्रॉब्लम हो। तो कल भी मैंने बोला था लाख लाख बधाई, लेकिन वाकई अब ये दुनिया दो में लगभग बंट चुकी है। पूरे दुनिया की नजर अब मोदी जी पर, भारत पर है कि भारत फाइनली किस तरफ जाता है। और इसके लिए मैं 3-4 दिन से लगातार बोल रहा हूं कि आने वाले 90 दिन या 120 दिन के आसपास ये दूध का दूध और पानी का पानी होता नजर आ रहा है। और इस पूरी डिप्लोमेसी से, जियोपॉलिटिक्स से, विद व्हाटसोएवर माय लिमिटेड नॉलेज एंड एनालिसिस, आप लोगों को अवेयर और अपडेटेड रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।